हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ को समर्पित ये जय घोष किसी भी आत्मा को शुद्ध एवं ऊर्जावान बनाने वाला है। भक्तों, इस संसार के कण कण में विराजमान भगवान शिव से संबंधित पौराणिक कथाओं और उनके स्थानों की गाथाएं अद्भुत हैं। इन्हीं स्थानों में से आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं उस पवित्र, पौराणिक एवं विचित्र स्थान के, जहां त्रेता युग में भगवान शंकर के विवाह की बारात रुकी थी। तो आइए दर्शन करते हैं देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश शहर में स्वर्गाश्रम के समीप मणिकूट पर्वत पर स्थित श्री भूतनाथ महादेव मंदिर के। यहाँ पर त्रेता युग में भोले शंकर की बारात आई थी कैलाश पर्वत से, और जो ये पर्वत है मणिकूट पर्वत के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर शंकर जी की बारात का एक रात का विश्राम इस मणिकूट पर्वत में हुआ था, और दूसरे दिन बारात यहाँ से हरिद्वार कनखल गई, जहाँ पर दक्ष प्रजापति का मंदिर है। वहाँ पर शिव पार्वती का विवाह हुआ, और जो गण थे भूत प्रेत वो सब यहीं भोले की शरण में यहीं रुक गए थे, और तब से इनका नाम भूतनाथ महादेव के नाम से जाना जाता है। भक्तों, गंगा नदी के समीप स्थित ये 11 मंजिला मंदिर परम दिव्य ऊर्जा एवं चारों ओर फैले हुए प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत है। भूतनाथ महादेव मंदिर से जुड़ी हुई पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं, जब भगवान शंकर प्रजापति दक्ष की पुत्री देवी सती के साथ विवाह करने जा रहे थे, तो उनकी बारात में शामिल सभी देवतागण, भूत प्रेत और जानवर इत्यादि इसी मणिकूट पर्वत पर एक रात के लिए ठहरे थे। उसके बाद दूसरे दिन विवाह के लिए सभी ने कनखल हरिद्वार के लिए प्रस्थान किया, जहां दक्षेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। इस स्थान पर सभी भूत प्रेत भगवान भोलेनाथ के साथ रुके तथा उनकी आराधना की। इसलिए यहाँ पर विराजित भगवान भोलेनाथ को भूतनाथ महादेव के रूप में पूजा जाने लगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी मणिकूट पर्वत से हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी के जीवन की रक्षा के लिए संजीवनी बूटी लेकर गए थे। सन 1952 में कैलाशानंद मिशन ट्रस्ट ने भूतनाथ महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। 11 मंजिल ऊंचा ये मंदिर तीनों ओर से राजाजी नेशनल पार्क से घिरा हुआ है, जिस कारण मंदिर के चारों ओर फैली हरियाली सभी का मन मोह लेती है। मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते में प्रवेश करते ही आपको भूतेश्वर महादेव शिवलिंग के दर्शन होते हैं, जिनके आसपास कई सारी घंटियां लगी हुई हैं। इनके दर्शन कर आगे थोड़ा सा चढ़ाई वाले मार्ग से भक्त मंदिर में प्रवेश करते हैं। जैसे रामेश्वर में राम जी ने शिवलिंग की स्थापना करी थी और राम जी के नाम से वहाँ पे शिवलिंग को जाना जाता है, वैसे यहाँ पे भूतनाथ महादेव के नाम से भोलेनाथ को जाना जाता है। इस प्रक्रिया को हम इस तरह से अब ऐसे करते हैं, जैसे कि जब शादी होती है तब दुल्हन जब ससुराल जाती है तो उसके ऊपर से हम काली उड़द, जिसे काली दाल कहते हैं, नारियल या श्रीफल होता है और चावल होते हैं, और हम उसके ऊपर घुमाते हैं और बाहर की तरफ फेंकते हैं, जिस कारण से हम भूत आदि प्रेत आदि देवताओं के लिए वो हम फेंकते हैं। इस मंदिर की हर मंजिल पर स्थापित त्रिशूल का चिन्ह बहुत ही मनमोहक प्रतीत होता है। मंदिर के प्रथम तल में भगवान भोलेनाथ देवी देवताओं के साथ विराजमान हैं। यहाँ भी शिवलिंग के चारों ओर बहुत सी घंटियां बंधी हुई हैं। यहाँ पर दर्शन करके श्रद्धालु मंदिर के ऊपर बनी बाकी की मंजिलों की ओर बढ़ते हैं। इन मंजिलों पर भगवान शंकर से जुड़ी कथाओं का चित्रों के माध्यम से किया गया वर्णन बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। इनके साथ ही जैसे जैसे आप ऊपर की मंजिलों पर बढ़ते हैं, आपको हनुमान जी महाराज, नंदी जी तथा समस्त देवी देवताओं के चित्र, उनकी प्रतिमाएं आदि देखने को मिलती हैं। इन मंजिलों पर भगवान भोलेनाथ के कई शिवलिंग भी विराजमान हैं, जिनमें एक प्राचीन स्फटिक का शिवलिंग भी है। यहाँ स्थित शिवलिंग के चारों ओर भी 10 घंटियां बंधी हुई हैं। कहा जाता है कि इन सभी घंटियों से अलग अलग ध्वनियां सुनाई देती हैं,
जो कि सभी को आश्चर्य में डाल देती हैं। मंदिर की सबसे ऊपरी मंजिल में विराजित हैं भगवान भोलेनाथ, जहां भूत प्रेतों के संग उनकी बारात का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। ये स्थान इतनी अद्भुत एवं विशिष्ट दैवीय ऊर्जा की अनुभूति देने वाला है कि यहाँ पर आने के बाद जाने का विचार ही नहीं आता। चारों ओर फैली पर्वतमालाएं, हरे भरे जंगल, राम झूला और शीतल हवा के साथ गंगा नदी का दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाले हैं। इस मंदिर में शिवरात्रि का त्योहार एवं श्रावण मास में बहुत ही अधिक भीड़ होती है। ये स्थल सिद्धपीठ है जहां देश के कोने कोने से श्रद्धालु दर्शन को पहुंचते हैं। इसके साथ ही मंदिर में अन्य उत्सव भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। मंदिर में आरती का समय प्रातः 6 बजे तथा संध्याकालीन आरती का समय 7 बजे का है। अतः आप जब भी ऋषिकेश स्थित भूतनाथ महादेव मंदिर दर्शन को आएं, तो ऋषिकेश के अन्य मंदिर जैसे त्र्यंबकेश्वर मंदिर, लक्ष्मण झूला, नीलकंठ महादेव आदि मंदिरों के दर्शन भी अवश्य करें। आप भूतनाथ महादेव मंदिर ऋषिकेश की यात्रा वायु मार्ग, रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग इनमें से किसी भी मार्ग द्वारा आसानी से कर सकते हैं। वायु मार्ग द्वारा भूतनाथ महादेव मंदिर की यात्रा के लिए निकटतम हवाई अड्डा देहरादून का जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है, जहां के लिए देश के हर मुख्य नगर से उड़ानें चलती हैं। अतः आप देहरादून के लिए हवाई यात्रा कर हवाई अड्डे से ऋषिकेश के लिए कैब या बस ले सकते हैं और आसानी से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। यदि आप रेल मार्ग द्वारा भूतनाथ महादेव मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं, तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन सबसे निकटतम है, जहां से आप ऋषिकेश के लिए बस या टैक्सी ले सकते हैं और भूतनाथ महादेव मंदिर पहुंच सकते हैं। आप सरकारी अथवा निजी वाहन का प्रयोग कर सड़क मार्ग द्वारा भी ऋषिकेश स्थित भूतनाथ महादेव मंदिर आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के इस भूतनाथ स्वरूप के दर्शन करने एवं उनके विवाह से संबंधित इस पौराणिक स्थल की यात्रा करना चाहते हैं, तो शीघ्र ही अपनी भूतनाथ महादेव मंदिर की यात्रा का शुभारंभ करें। और अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा, तो ऐसे और भी पवित्र स्थलों के दर्शन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आज की कार्यक्रम श्रृंखला को हर हर महादेव के जय घोष के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। शीघ्र ही आपसे एक और पवित्र धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। इति शुभम।